नमस्कार, जय हिंद। विवेक परमार स्टेनो क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विवेक परमार और आज हम शब्द चिन्ह का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। ठीक है, आपने जैसा कि मेरे को आशा है कि आपने पुराने जो शब्द चिन्ह दिए थे उनको अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, उनकी एक एक पेज अच्छे से प्रैक्टिस की होगी और आपने उनको याद कर लिया होगा, मतलब अच्छे से समझकर और याद कर लिया होगा। ठीक है, तो आज हम पार्ट 2 में पढ़ने जा रहे हैं कुछ और शब्द चिन्ह। ठीक है, अगले लेक्चर में और शब्द चिन्ह आएंगे, लेकिन मैं आपको पहले ये शब्द चिन्ह करवाता हूँ, उसके बाद अभ्यास करवाऊंगा। ठीक है, तो उसका हमको अच्छे से अभ्यास करना है। ठीक है, तो वो अभ्यास में क्या है, हमारे बार बार ये वाले शब्द चिन्ह आएंगे। मतलब मैंने आपको बोला था ना, किसी वाक्य में कोई सा मतलब शब्द बार बार आता है, जैसे ने का मान लो एक पैराग्राफ है, उसमें 10 बार आ गया, तो उसके लिए एक हमने बिल्कुल शब्द चिन्ह बना दिया है कि हाँ उसका बिल्कुल चिन्ह है। जैसे वही मैंने आपको उस दिन एग्जांपल दिया था कि मैथ्स के लिए क्या बोलते हैं कि प्लस, तो प्लस के लिए क्या बना देता हूँ ये। माइनस बोला तो क्या बना दिया माइनस। ठीक है, डिवाइड बोला तो ये क्या डिवाइड बना, मल्टीप्लाई बोला तो मल्टीप्लाई बना दिया। अब यहाँ मल्टीप्लाई लिखने तो जाएंगे नहीं कि मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ऐसा करना है। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कहां, जहां, वहां और ये बाकी सब। ठीक है, ध्यान से देखिए कैसे बना रहा हूं, सीखना है अपने को। मतलब एक बार आप सीख गए ना बनाना तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, जैसे मान लो हमको ट्रेन बनाना है, बस बनाना है, हम सीख ही गए कि इसमें नट लगते हैं, बोल्ट लगते हैं या हैंडल लगता है, तो फिर हमें उसे रटने की क्या जरूरत है कि भाई नहीं इसमें ट्रेन में बोल्ट लगता है, या लिखने रट रहे कि हाँ नहीं इसमें वो वायर लगता है, वहां से कनेक्शन होगा। जब हमने बनाने सीख लिया तो हमें रटने का काम ही नहीं है। अगर हमने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो फिर दिक्कत ही नहीं आएगी हमको डिक्टेशन में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कहां से। कहां कैसे बनाएंगे हम, जैसे ये क्या लिख दिया हमने का। ठीक है, और इसमें क्या लगा दिया हा, तो क्या हो गया कहां। ठीक है, एक बार और देखो क्या लिखा का लिखा और इसमें क्या लगा दिया आ का आंकड़ा, तो इससे क्या हो गया कहां। ठीक है, अब जहां कैसे लिखेंगे, ये जा लिखा और इसमें क्या लगा दिया हा, तो इससे क्या कर लिया जहां। एक बार और आराम से, मैं दो बार बता रहा हूं। ठीक है, आराम से समझना, अपने को कोई जल्दबाजी नहीं है। क्या लिखा जा लिखा और जा में क्या जोड़ दिया हा, तो इससे क्या कर लिया जहां। ठीक है, वहां कैसे लिखेंगे, वाह लिखा, वाह में क्या जोड़ दिया हाँ, तो इससे क्या पढ़ेंगे वहां। ठीक है, यहां कैसे लिखेंगे, या लिखा और इसमें क्या जोड़ दिया हाँ, तो क्या पढ़ेंगे यहाँ। ठीक है, एक बार और देखना का और हा, मतलब क्या पढ़ेंगे कहा। ठीक है, जहां कैसे पढ़ेंगे जा और हा, तो जहां। वहां कैसे पढ़ेंगे वाह और हा। ठीक है, ये सब स्थान के लिए है, कहां, जहां, वहां, यहाँ, और सब पे चंद्र बिंदु लग रहा है। ठीक है, इस पे भी ध्यान देना क्योंकि हमें हिंदी भी ठीक होनी चाहिए, नहीं तो हमने शब्द चिन्ह सीख लिया और हमारी हिंदी में मात्रा की गलती हो गई तो कोई मतलब नहीं इस चीज का। इसलिए ना ये पूरा देखना है, अच्छे से देखना है कि हाँ कैसे क्या बन रहा है, कौन सा आंकड़ा किधर जा रहा है। ठीक है, अगर आपने जरा सी भी चूक कर दी ना तो आप गलत बना दोगे, फिर आप आगे इसको पढ़ नहीं पाओगे। अभी बना तो लगे नहीं पढ़ नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये क्या का में हा जोड़ दिया कहां, जा में हा जोड़ दिया जहां, वहां वा में हा जोड़ दिया तो वहां, या में हा जोड़ दिया तो या। ठीक है, अब यदि कैसे बनाएंगे, ये क्या बनाया हमने या, और इस दा को हमने लाइन से काट दिया, तो लाइन से काटने में कौन सी मात्रा लगती है ई की और उ की, तो इसको क्या पढ़ लेंगे यदि। अब यदु तो पढ़ेंगे नहीं क्योंकि यदु कोई शब्द ही नहीं होता, उसका अर्थ ही नहीं होता है, तो उससे क्या पढ़ेंगे हम यदि। यदि को एक नियम और, यदि को बहुत आसान से और समझ सकते हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़ना होगा। ये या लिखा, ये दा लिख दिया और इसमें लास्ट में ई की मात्रा लगी, तो इससे क्या पढ़ लिया यदि। ठीक है, ये क्या हो गया यदि। अब मान लो इसको पढ़ भी नहीं पा रहे हैं तो इसको पढ़ लेंगे या और दा में ई की मात्रा लग गई छोटी सी, तो क्या पढ़ लिया यदि। ठीक है, अब दाम कैसे पढ़ेंगे, दाम को मतलब इसको लिखा क्यों लाइन पे, लाइन से काट के, क्योंकि ई की मात्रा लगी इसलिए इसको लाइन से काट के लिखा है। ठीक है, अब क्या दाम कैसे पढ़ेंगे, इस दाम को हमने ये दा और दाम में जोड़ दिया मां, तो इससे क्या बन गया दाम। ठीक है, दाम में आ की मात्रा आई थी तो सबसे ऊपर लिख दिया क्योंकि सबसे ऊपर बड़े आ की मात्रा लगती है, आ की मात्रा लगती है। ठीक है, अब दे कैसे पढ़ेंगे, ये क्या पढ़ लिया हमने दे। ठीक है, ये क्या पढ़ लिया दे। ठीक है, क्योंकि इसको लाइन पे लिख दिया तो एक ही मात्रा लग गई। अब देना कैसे पढ़ेंगे, दा लिखा और दा में ना का आंकड़ा लगा। ठीक है, आंकड़े में आपको बाद में बताऊंगा
बिल्कुल बेसब्री से इंतजार कीजिए, आपको आंकड़े बाद में समझ में आएंगे, पहले सिंपल चीजें हमें सीखना है। मतलब मैं बता रहा हूँ कि आपको कैसे कॉन्सेप्ट छोड़े, मतलब बुक में ऐसा नहीं बताया कि ये दा में ना लगा दिया है या ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उसमें मतलब स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, पर मैं इसको आपको और समझा रहा हूँ कि हाँ आपको समझ में आएगा ये बना कैसे। दा में ना लगा दिया और इस लाइन पे लिख दिया तो क्या हो गया देना, ठीक है। अब क्या पढ़ रहे हैं देता, देता कैसे लिखेंगे हम, ये दा लिखा, दा में ना बनाया और ना को हमने काट दिया। अगर इस ना के आगे को काट देते हैं क्या पढ़ लेते हैं ता, ठीक है। क्या पढ़ लिया ता, तो देता, ठीक है। ये क्या हो गया देना, ठीक है। अब हम इन पे आते हैं, दिन कैसे पढ़ेंगे, ये दा लिखा और ये ना लिखा, पर इसको क्या किया हमने लाइन से काट दिया, तो इसमें ई की मात्रा लग गई, तो इसको क्या पढ़ लिया दिन, ठीक है। अब दी कैसे पढ़ेंगे, इसी को हम लाइन से काट देंगे या फिर इसमें ई लगा देंगे तो दी, ठीक है। अब दिया कैसे पढ़ेंगे, ये दा लिखा और इसी में ये या लगा, इससे क्या पढ़ेंगे दिया, ठीक है। दिया ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ये दा लिखा और इसमें हमने या का आंकड़ा लगा दिया तो दिया, इससे भी पढ़ सकते हैं। या फिर वही दा लिखा और दा में या लगा दिया तो दी, ठीक है दिया। अब दान कैसे होगा, दान वही ये दा और ये आ की मात्रा लग गई और ना का आंकड़ा लगा दिया तो क्या हो गया दा, ठीक है। अब आगे आएंगे, आगे आएंगे कैसे लिखेंगे हम, जैसे क्या लिखा था ना क्या, वैसे ही लिखेंगे आगे आएंगे, ये लाइन के ऊपर, ठीक। आप पिछले वीडियो में देखना, उसमें क्या का शब्द चिन्ह बनाया हमने क्या, तो वो भी हमने लाइन के ऊपर लिखा हुआ था, तो उससे क्या हो गया आगे आएंगे, ठीक है। उसके बाद में गया गई गए, आगे आएंगे गया गई गए। अब इसको गया गई गए, इसी गा को ये लाइन के लिए, मतलब गा से ही पढ़ रहे हैं हम, क्या पढ़ रहे हैं, उसमें का लिखा था, मतलब वो उसमें वो क्या था तो उसमें का लिखा था। अब आगे आए हैं तो मतलब गा लिख रहे हैं, तो ये क्या होगा गा, तो आगे आएंगे गया गई गए, ठीक आया समझ में। उसके बाद गाय, गाय कैसे बनाएंगे, ये गा लिखा और इसमें या का आंकड़ा लगा, ठीक। तो इससे क्या पढ़ लिया अपन ने गाय, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे हम बाद, बाद कैसे पढ़ेंगे, सिर्फ इस बा को हमने लाइन से ऊपर खींच दिया तो इससे क्या पढ़ लिया बाद, ठीक है। अब बड़ा बड़ी बड़े, बड़ा बड़ी बड़े कैसे पढ़ेंगे, इसी बा को हमने लाइन पे लिख दिया तो बड़ा बड़ी बड़े, ठीक है। अब बहुत बुरी बुरा बुरी बुरे, बहुत बुरा बुरी बुरे कैसे पढ़ेंगे, इस बा को हमने क्या किया लाइन से काट दिया तो क्या हो गया बहुत बुरा बुरी बुरी, ठीक है। अब क्या पढ़ रहे हैं हम अतः, अतः कैसे पढ़ेंगे, देखो इस ता को यहां लगा देंगे तो अत लग जाएगा, तो इसमें हा की बिंदु तो क्या पढ़ेंगे अतः, ठीक है। अब क्या पढ़ रहे हैं हम अति, अति कैसे पढ़ेंगे, इस ता में हमने ये आ लगा दिया और इसको लाइन से कर दिया तो ये क्या हो गया अति, ठीक है। या फिर वही आ ता और उसमें ई की मात्रा लगा, नहीं काटोगे तो भी चलेगा क्योंकि ई की मात्रा लगा चुके हैं, उससे आसानी से पढ़ने में जाएगा। नहीं तो आप वहां कंफ्यूज हो जाओगे कि ये अतु लिखा है कि अति लिखा है, क्या लिखा है, ठीक है। तो मैंने इसलिए आसान सा तरीका बता दिया कि आपको ई की मात्रा लगा देना तो ती बन जाएगा, ठीक है। अब भांति कैसे पढ़ेंगे, जैसे कि ये क्या लिखा हमने भा, इसमें क्या लिखा था और इसमें ई की मात्रा लगा तो भांति हो जाएगा, या फिर ई की मात्रा मिलेगा तो सिंपल लिख दो हाँ, ठीक, लाइन से काट दिया तो भांति पढ़ लेंगे। अब क्या गया दौर और तोड़, दौर और तोड़ कैसे पढ़ेंगे, ये दा लिखा इसमें रा लगा दिया, ये दौर हो गया, वैसे ही ये दा लिखा इसमें रा लगा दिया तो तोड़ हो गया। दौर और तोड़ से भी पढ़ेंगे, कोई अंतर नहीं है उसमें। अत्यंत कैसे पढ़ेंगे, अत्यंत का बिल्कुल अलग से शब्द चिन्ह भी हुआ है इसमें, ठीक है, पर मैंने मेरे ओर से अच्छा सा बनवाया है, आपको समझ में आ जाएगा। अत्यंत कैसे पढ़ेंगे, जैसे आ लिखा ता लिख दिया और उसमें ना लगा दिया, मतलब अतंत से ही हम क्या पढ़ रहे हैं अत्यंत, क्योंकि इनमें क्या है कि शब्दों को हम लोप कर रहे हैं, ठीक है, स्वरों का हम लोप कर रहे हैं, पता है, मतलब लोप कर करके लिख रहे हैं हम, सिर्फ लाइन पे लिख रहे हैं, लाइन के ऊपर लिख रहे हैं, उससे ही उस शब्द को जोड़ के पढ़ रहे हैं कि हाँ ये है ना। अब इसमें बहुत बुरा बुरी बुरे सब लाइन से काट के लिखा है, ठीक है, जैसे अब अत्यंत का ही बना दिया मैंने, है ना। उसके बाद में क्या आएगा हाथ, हाथ कैसे बनाएंगे, इस था को लाइन से सबसे ऊपर टच कर दिया, ठीक है,
ये क्या हो गया हाथ। अब क्या आएगा थोड़ा थोड़ी थोड़े, ठीक है। मैंने डा और डी नहीं लिखा है यहाँ पे, आपको पढ़ना है मतलब बुक में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैंने आपको उस दिन बुक बताई थी कि आपको कौन सी बुक खरीदनी है, तो इसमें थोड़ा थोड़ी थोड़े कैसे लिखूंगा, इसी कटे हुए था हमको कहाँ लिख देना है, लाइन पे लिख देना है। तो इससे क्या होएगा थोड़ा थोड़ी थोड़े, ठीक है। अब क्या आएगा था थी थे, था थी थे को क्या करना है, इसी था को हमें क्या करना है, लाइन से काट देंगे। तो क्या पढ़ लेंगे था थी थे, ठीक है। अब हम इसका एक बार और रिवीजन कर लेते हैं अच्छे से ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो ध्यान से देखिए वापस से एक बार और रिवीजन करते हैं। कहाँ कैसे पढ़ेंगे, का लिखा का में हा जोड़ दिया, जहां लिखा जा में हा जोड़ दिया, ठीक है। वहां लिखा वा में हा जोड़ दिया, यहां लिखा या में हा जोड़ दिया। यदि या और दी मतलब दा को क्या कर दिया लाइन से काट दिया तो दी बन गया, ठीक है। दाम कैसे पढ़ेंगे, दाम मतलब लाइन के ऊपर टच कर दिया तो आपकी मात्रा लग गई दाम हो गया। दे कैसे पढ़ेंगे, ये दे मतलब लाइन पे लिख दिया तो दे, एक ही मात्रा लग गई। देना ये दा और ना का आंकड़ा लग गया तो देना, ठीक है लाइन पे। देता दा और ता का आंकड़ा लगा गया तो देता, ठीक है। दिन दा और ना को लाइन से काट दिया तो दिन, दी इस दा को लाइन से काट दिया तो दी, ठीक। दिया दा और या इसको लाइन से काट दो तो दिया, ठीक है। दान ये दान को लाइन से ऊपर टच कर देते तो दान, ठीक है। ना का आंकड़ा लगाइए, आगे आएंगे मतलब इस गा को सबसे ऊपर देखिए तो आगे आएंगे। गया गई गई कैसे पढ़ेंगे, लाइन पे लिख दिया इस गा को तो गया गई पढ़ लिया। गाय कैसे पढ़ेंगे, गा में या का आंकड़ा जोड़ दिया तो गाय हो गया, है ना। अब बाद बाद कैसे पढ़ेंगे, सिर्फ बा को लाइन से ऊपर टच कर देना है, कहां कर देना है लाइन पे करना है। तो इससे क्या होगा बात पढ़ लेंगे, ठीक है। अब बड़ा बड़ी बड़े कैसे पढ़ेंगे, ये लाइन पे लिखेंगे तो बड़ा बड़ी बड़े मतलब एक ही मात्रा लगेगी, ठीक है। अब बहुत बुरी बहुत बुरा बुरी बुरे कैसे, लाइन से काट के, ठीक है। इसको लाइन के सबसे ऊपर, इसको लाइन पे और इसको लाइन पे काट, ठीक है। 8 mm से ज्यादा बड़ा नहीं बनाना, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का कि ज्यादा बड़ा नहीं बनना चाहिए, नहीं पता चलो आप पूरा खींच दो, खींचना नहीं है। अगर ऐसा आपने यूं करके यूं खींच दिया तो इसमें तर दर्द जुड़ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना है मतलब इसको खींचना नहीं है। अगर इसको इसका दूनीकरण का रूल लग जाएगा फिर, क्योंकि आपको आगे मैं बताऊंगा कि दूनीकरण कैसे करते हैं सब लोग। अब अतः में क्या करना, ता लिखा और उसमें 2 बिंदु लगा दिए, अतः। इसको अच्छे से पहचान मिलेंगे कि हाँ ये अतः ही लिखा। अति कैसे, आ और ता इसको लाइन से काट दिया तो अति। अब भांति कैसे पढ़ेंगे, भा लिखा ता लिखा और इसमें ई की मात्रा लगा दी तो ये क्या हो गया भांति, ठीक है। लाइन से काट दिया है तो भांति पढ़ रहे हैं। दो और तोड़ कैसे पढ़ेंगे, ये दा लिखा ये रा लिख दिया तो दो और तोड़ कोई अंतर नहीं है, ता और दा एक जैसे लिखाते हैं तो दो और तोड़ हो गया। अत्यंत कैसे पढ़ा, आ ता और ना तो इससे क्या पढ़ रहे हैं अत्यंत, ठीक है। अब हाथ, हाथ कैसे पढ़ेंगे, इस कटे हुए था को हमने यहाँ लिख दिया सबसे ऊपर तो हाथ। थोड़ा थोड़ी थोड़े कैसे पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा को हम क्या है थोड़ा थोड़ी थोड़े लाइन पे लिख दिया इसको मतलब काटते हुए लाइन पे लिख दिया तो थोड़ा थोड़ी थोड़ी एक ही मात्रा की। अब था थी थे कैसे लिखेंगे, लाइन से काट तो ये क्या हो गया था थी थे, ठीक है। ये शब्द चिन्ह है, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना है, एक एक पेज प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अगर आपने इनकी अच्छे से प्रैक्टिस की तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। मतलब मेरा वादा है कि आपको अच्छे से सिखाना है, अच्छे से आपकी 100 की स्पीड लगाना मेरा काम है। मैं आपको 100 की स्पीड दिलवाऊंगा, मतलब आप खुद लिखेंगे 100 की स्पीड में, मैं डिक्टेशन बोलूंगा और आप डिक्टेशन लिखेंगे, ठीक है। पर इनकी हमको अच्छे से तैयार करना है क्योंकि यही बेस है, पता है यही बेस है, हिंदी स्टेनो का यही बेस है, ठीक है। अगर इसको हमने अच्छे से नहीं किया तो हमें कोई मतलब स्पीड बढ़ाने में मतलब स्पीड बढ़ा ही नहीं सकते। क्यों नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि ये शब्द चिन्ह आते हैं, मतलब जैसे यहाँ आया तो यहाँ तो आपको याद रहेगा तो आप फट से बना दो, ये तो वहां सोचने लगे, सोचने का काम ही नहीं है स्टेनो में। अगर आपने 1 सेकंड भी सोचा तो आप खत्म, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आपको सोचना नहीं है इस बात में, आगे बात समझ में, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम अभ्यास करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम।